नमस्कार, मैं हूं चांदनी और आप देख रहे हैं हमारा बिहार न्यूज चैनल। आरा गौशाला में दान की गई 3 एकड़ 7 डिसमिल जमीन को फर्जी डीड के माध्यम से बेचे जाने को लेकर मामला अब तूल पकड़ने लगा है। इसको लेकर आरा बढ़ारा रोड स्थित गौशाला के समीप वलूहीपुर निवासी दिलीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि गौ माताओं के संरक्षण के लिए श्री आरा गौशाला की स्थापना शाहाबाद जिले के प्रतिष्ठित व्यक्ति जनसंघ के संस्थापक सदस्य और मेरे बाबा बाबूराम खिलावन सिंह ने शहर के कुछ गणमान्य लोगों के साथ मिलकर किया था। इस गौशाला के रखरखाव और गौ माताओं के चारे का इंतजाम के लिए श्री सिंह ने अपनी 3 एकड़ 7 डिसमिल जमीन बजरिए सेल डीड संख्या 1697 दिनांक 20/4/62 को गौशाला को दान दिया था ताकि हमारी गौ माताएं भूखी नहीं रहे। गौशाला बोर्ड के अध्यक्ष आरा सदर अनुमंडल अधिकारी होते हैं और उन्हीं के देखरेख में गौशाला बोर्ड काम करता है। इसी कड़ी में पिछले दिनों हमारे परिवार के सदस्य ने 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर गौशाला की उस जमीन को डीड संख्या 2783 से दिनांक 9/3/20 को बेच दिया, जबकि उक्त जमीन मेरे बाबा बाबूराम खिलावन सिंह ने गौशाला को दान किया था। सरकार से दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही तथा सीआईडी से जांच की मांग। उक्त गौशाला की जमीन पर आज मकान और मार्केट बनकर खड़े हो गए हैं, जबकि आरा गौशाला की जमीन बेचने का अधिकार किसी को भी नहीं है। बावजूद इसके किस आधार पर यह जमीन बेची गई, उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इस मामले में एफआईआर दर्ज कर दोषियों को अविलंब गिरफ्तार करने, तत्काल रीड संख्या 2783 व अन्य रीडों को रद्द करने, पूरे प्रकरण की सीआईडी से जांच करवाने, जमीन की बिक्री करने वाले कृष्ण कुमार सिंह के हत्यारों के संबंध में जघन्य हत्या से संलिप्तता की गहन जांच करने की मांग सरकार से की है। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में त्वरित कार्यवाही नहीं होती तो सभी गौ भक्त सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। आरा गौशाला के लिए दान दी गई जमीन बेचे जाने वाले को लेकर मामला गरमाया। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए जमीन दान की थी उसको जिहाद करने पर लगे हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर उसी जमीन को क्यों बेचा जा रहा है जो हमारे बाबा ने गौशाला को दान दी थी, जबकि गौशाला के पास करीब 15.5 बीघा की संपत्ति है। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों से ये साबित होता है कि राणा भरत सिंह का जिहादियों से, भूमाफियाओं से और शहर के अपराधियों से इनका तालमेल है। और जो हमारे चाचा की हत्या हुई थी 2017 में, ठीक इसी प्रकार से उस जमीन को भी जिहाद करने का प्रयास किया गया। तो ये गौशाला के केवल जमीन जिहाद है या कहीं और अन्य जगहों का, कितना जमीन का यहाँ पर ये किया गया है? 3 एकड़ 60 डिसमिल हमारे बाबा ने जमीन दान दी थी, क्योंकि ये सरकारी गौशाला है। बिहार सरकार गौशाला एक्ट 1950 के तहत श्री आरा गौशाला जो है वो बिहार सरकार की संपत्ति है और इसके अध्यक्ष होते हैं आरा सदर एसडीओ। उन्हीं के देखरेख में ये गौशाला बोर्ड काम करता है। तो उनको ये पता होना चाहिए कि एक सरकारी जमीन जिसको हमारे बाबा ने दान दी थी 1962 में, आज से लगभग 68 साल पहले, वो 2020 के आसपास आकर कैसे बिकने लगी। एक सवाल आप लोग पूछेंगे कि हाँ भाई, राणा भरत सिंह का इसमें कैसे क्या ताल्लुक है। अगर खुद राणा भरत सिंह इस जमीन को बेचते तो वो गलती मानी जा सकती है, लेकिन सामने ये जमीन बेचा गया है अजहर अहमद और सलीम अली, उनको खड़ा करके। क्या रिश्ता है इनका सलीम अली और अजहर अहमद से? कौन है ये अजहर अहमद और सलीम अली राणा भरत सिंह के? क्या रिश्तेदारी है इनकी? आखिर क्यों इनको खड़ा करके बेचा गया? तो ये साफ तौर पे जाहिर करता है कि इनका कहीं ना कहीं संबंध है इनके साथ, इन भूमाफियाओं के साथ, ये जिहादियों के साथ और शहर के सबसे बड़े अपराधियों को। और कहीं ना कहीं इनका ये साबित करता है कि कृष्ण कुमार सिंह हत्याकांड में भी इनकी संलिप्तता हो सकती है। तो क्या लगता है कि जो जमीन जिहाद का मामला है इसमें सफेद पोशों का भी कुछ नाम है? बिल्कुल, मैं तो यही पूछता हूँ कि भाई जब ये एक सरकारी जमीन है, बिहार सरकार की जमीन है, इसमें एसडीओ सदर अध्यक्ष हैं, जिला के जो कृषि अधिकारी हैं वो इसके सदस्य हैं, तब ये जमीन कैसे बिक सकती है? इसका दाखिल खारिज कैसे हो गया? क्या एसडीओ साहब चुप हैं या उनकी भी संलिप्तता है इसमें, या गौशाला बोर्ड भी इसमें मिला हुआ है? हमारा तो सवाल इनसे भी है कि जब सरकार चुप है तो ये इंगित करता है कि कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारी या गौशाला बोर्ड के इशारे पे ये सारा काम हो रहा है। सड़क की जमीन है, महंगी जमीन है, उसको औने पौने दाम में बेच के निकल जा रहे हैं लोग।
और कौन सा जमीन है जिस पर इस तरीके का जमीन जिहाद का अभी जो तो धीरे धीरे देखिए, आप लोगों को पता है कि हम आरा लगातार से रहते नहीं रहे, पहले भी नहीं रह रहे थे, लेकिन चाचा की हत्या के बाद हम आरा रहना शुरू कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। लॉकडाउन के दरमियान ये पता चला, लेकिन लॉकडाउन लगा हुआ था तो हम इस चीज़ को आगे बढ़ा नहीं पाए। जैसे लॉकडाउन खुला हम आरा वापस आए और इसको आपके समक्ष रख रहे हैं। और कल हम एसडीओ साहब से ही मिलकर इस पर ज्ञापन देंगे कि भाई आप तुरंत इस पर FIR करके जो भी अपराधी हैं उनको गिरफ्तार कर जांच करेगी कि आखिर सरकारी जमीन बिक कैसे गई और लोगों ने कब्जा कैसे कर लिया। आप कहाँ थे, क्यों चुप रहे? यानी जमीन को कब्जा करके उसको बना भी लेंगे। बिल्कुल, उसका दाखिल खारिज कैसे हो गया जब वो सरकारी जमीन है, बिहार सरकार की संपत्ति है, हमारी संपत्ति नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि गौशाला बोर्ड की जमीन को बेचने का अधिकार किसी को नहीं है, कोई नहीं बेच सकता। तो आगे यह जो जमीन बिक चुका है, अब आगे आपने बताया कि SDO से मिलकर कार्रवाई नहीं तो कार्रवाई नहीं हुआ तो नहीं क्या कार्रवाई होगी तो हम न्यायालय में जाएंगे। हम जो हमारी गौ माताएं हैं उनके घर को जिहाद नहीं होने देंगे, इतनी शक्ति में है हमारे में। हम न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय के सामने समक्ष सारी सच्चाई को रखेंगे। जबकि ये पहला दायित्व तो बनता है सरकार का, SDO साहब का, कि वो FIR दर्ज करा के इसकी जांच करें कि आखिर ये कैसे काम हुआ, कौन लोग इसमें संलिप्त हैं, क्यों हुआ, कैसे दाखिल खारिज हुआ। अगर वो नहीं कार्रवाई करेंगे तो हम जाएंगे न्यायालय में। मामला आ रहा है जमीन जिहाद का, क्या पूरा मामला है? कहाँ का जमीन यहाँ पर गौशाला कैसे किया गया है? पूरा स्पष्ट कारण बताइए। गौशाला का जमीन जो है जदुवंशी नगर में है, वहाँ बाबूराम खिलावन सिंह का दान दिया हुआ है। हम 84 में आए थे यहाँ गौशाला में, तो पद्मराज कुमार जैन थे सचिव, तो वो बोले कि जाके बाबूराम खिलावन सिंह यहाँ से उस जमीन का कागज मांग ले। हम गए, वो बोले कि हम लिख दिया है गौशाला में, आइएगा हम कागज दे देंगे। हम 2-3 बार गए, फिर बेचारे वो डेट कर गए, तो फिर हम जाने छोड़ दिए। अभी हमारे दखल में था वो गौशाला के, लेकिन अब 5 साल से लोग उस जमीन पर चढ़ने लगे। तो हम गए बाबू साहब के यहाँ, तो वही कृष्ण कुमार सिंह जीते थे, ये भरत सिंह थे। तो हम गौशाला किताब जो छपा हुआ था वो किताब दिए कि आपका बाबा जो दान किया है ये ज़मीन का कागज़ है तो हमको दीजिए, नहीं तो दूसर कोई ज़मीन को कब्जा कर रहा है। तो कुमार जी बोले कि बाबूजी का दान दिया हुआ है, अगर हम लोग लेंगे तो बाबूजी की आत्मा में तकलीफ होगा, इसलिए देना जरूरी है। तो भरत सिंह को हम कागज़ दे दिए, ले लिए। भरत सिंह बाद में बोले कि हम ये हमको कागज़ मिल गया है, हम वहाँ केस किए हैं, वहाँ केस किए हैं, इसके बाद जो है कि नहीं हमको कुछ नहीं कहे, हमको कागज़ कुछ नहीं। अब जमीन पर क्या हो रहा है? गौशाला के कागज़ कुछ नहीं मिला तो गौशाला ज़मीन को छोड़ दिया। अब कौन चाहे कर रहा है जमीन पे? ज़मीन में तो घर बन गया है 4-5 आदमी के कागज बेच रहे हैं, उसमें भरत सिंह भी है। कौन कौन बेच रहा है जमीन को? अभी हम नहीं बता सकते। जमीन बेचा गया? हाँ बेचा, और वहाँ पर घर बना दिया गया। हाँ बोले। क्या परिचय हुआ आपका? सुरेंद्र नाथ दुबे, कौन है आप गौशाला के? गौशाला के मैनेजर है।